हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको चैप्टर टीच कराने जा रहा हूँ वो आपकी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर की थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी बेस चैप्टर है। एक्चुअली एक तरह से आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। इसको लिखने का तरीका ये, एक्स यहां और ऐसे एरो का निशान लगा करके उसके ऊपर एक इधर डैश चढ़ा दिया जाता है। पढ़ने का तरीका हुआ है एक्स एक्सिस। जब भी आप अपनी कॉपी पर इस तरह की एक लाइन ड्रा करेंगे, इस प्रकार की, कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, जो वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टू पार्ट में डिवाइड कर दे, टू पार्ट में। सपोज करो मैंने ये लाइन यहां ड्रा की इस प्रकार, तो जो ये लाइन ड्रा हुई, जो वर्टिकल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन है डियर स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। पढ़ने का तरीका, वाई ऊपर और डैश नीचे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जैसे आपने दो लाइन अलग अलग ड्रा की, ऐसा करने से आपकी ये कॉपी यानी कि आपका बोर्ड अलग अलग चार पार्टों में डिवाइड हुआ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, यहां से काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन वहां जाने से पहले जरा एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने लाइन एक्स एक्सिस ड्रा की थी, इस वाई एक्सिस वाले लाइन ने इस लाइन को टू पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट एक्स एक्सिस का यहां से यहां तक बना, एक पार्ट एक्स एक्सिस का यहां से यहां तक बना। जो एक्स एक्सिस का यहां से यहां तक पार्ट बना, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट। और जो आपका एक्स एक्सिस का यहां से यहां तक पार्ट बना, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये आपके पास वाई एक्सिस था। कुल बोले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन थी। इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बना है, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से। तो ये ओ है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, राइट में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट और लेफ्ट में एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। ऐसा ही आप जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रा की थी, अर्थात वाई एक्सिस जब आपने ड्रा किया था, तो वाई एक्सिस भी दो पार्टों में डिवाइड हो चुका था। एक ऊपरले वाला पार्ट, ओरिजिन से ऊपरले वाला पार्ट, एक ओरिजिन से नीचले वाला पार्ट। जो ओरिजिन से यहां से ऊपरले वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट। वाई एक्सिस का डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव पार्ट। ये जो नीचे है, यहां से ओरिजिन से नीचे, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। ये तो इसकी पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट कहां है, तो आप बोलोगे ओरिजिन से लेके यहां तक। अगर मैं पूछता हूं एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट कहां है, तो आप कहोगे सर इधर। वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट कहां है? ऊपर। वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट कहां है? यहां। अब ऐसा करने से ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये जो व्हाइट बोर्ड है जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये चार पार्टों में डिवाइड हो चुका है। इस पार्ट को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और डियर स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना। सपोज करो मैं यहां जाके खड़ा हो गया, यहां सपोज करो मैं यहां जाके खड़ा हो गया, तो मैं यहां कौन कौन से साइन के बीच में हूं? अगर मैं यहां जाके खड़ा हुआ, तो पहले आपको एक्स एक्सिस का साइन लेना है। एक्स एक्सिस का साइन देखो, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, एक्चुअली अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और वाई एक्सिस के पॉजिटिव के बीच में हूं। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव का साइन क्या है? प्लस। तो यहां लिखेंगे प्लस।
ऊपर वाई एक्सिस का क्या साइन है, प्लस। तो यहां इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं पहले वाला भी प्लस होता है, दूसरे वाला भी माइनस होता है। ये प्लस एक्स एक्सिस वाला है, ये प्लस वाई एक्सिस वाला है। पहले आपको एक्स एक्सिस वाला साइन लिखना होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं, सपोज करो मैं यहां जाके खड़ा हूं, सपोज करो मैं यहां जाके खड़ा हुआ और आपसे पूछा कि बताइए इस क्वाड्रेंट के साइन क्या है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले की तरह, इसकी तरह पहले आपको एक्स एक्सिस का साइन देखना है। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं एक्स एक्सिस के लिए यहां लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के इस वाले पार्ट के यहां है ना। तो एक्स एक्सिस में पहले वाला साइन, मतलब सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले वाला साइन माइनस होता है। अब यहां देखिएगा, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये मैं यहां, ये पॉइंट यानी कि इस वाली लाइन एक तरह से इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में है। तो एक्स एक्सिस का पहले पार्ट लेना होता है, उसका साइन लेना होता है जो माइनस है, और वाई एक्सिस का बाद वाला साइन प्लस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले वाला साइन माइनस और दूसरे वाला साइन प्लस होता है। सपोज करो मैं यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद आपको यह देखना है मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव, वाई एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव कहां खड़ा हुआ हूं। अगर मैं यहां जाके खड़ा होता हूं, अगर मैं यहां जाके खड़ा हुआ होता हूं, तो मैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर हूं, तो इसका मतलब इस पॉइंट का पहले वाला साइन माइनस। यहां खड़ा होने के लिए मैं वाई एक्सिस की नेगेटिव के बीच में हूं, यानी कि ये पॉइंट इस वाले पोर्शन और इस वाले एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन और वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में है, तो दूसरे वाला भी साइन माइनस माइनस हो जाएगा। ये वाला माइनस ये है और ये वाला माइनस मैंने यहां से उठाया। सपोज करो मैं यहां जाके खड़ा हुआ, सपोज करो मैं यहां जाके खड़ा हुआ हूं, तो पहले मुझे देखना है मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव में हूं। तो अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में हूं, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का पहला साइन प्लस लिया जाएगा, और वाई एक्सिस के नेगेटिव में हूं तो माइनस लिया जाएगा। एक तरह से आपको ये साइन याद करने हैं, एक तरह से आपको ये साइन याद करने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन कैसे होते हैं, तो आप कहना एक्स एक्सिस का प्लस होता है और वाई एक्सिस भी प्लस होता है। अगर आपसे कोई पूछता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बताइए, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे प्लस माइनस, नहीं, पहले ये वाला साइन पढ़ना होता है, तो आप लिखेंगे माइनस प्लस। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाके आपसे कोई पूछता है बताइए कैसा साइन होता है, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपसे साइन पूछते हैं तो कहोगे पहला प्लस दूसरा माइनस। अब बात करते हैं एक्चुअली ये साइन है क्या। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए साइन को डिनोट करती है, ये वाली वैल्यू वाई एक्सिस के साइन को डिनोट करता है। एक्स एक्सिस के साइन के डिनोट का मीनिंग होता है एक्स की वैल्यू। पहले बात क्लियर कर दूं, प्लस का मीनिंग होता है, प्लस का मीनिंग होता है एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसे कंपटीशन में बात पूछी जाती है। और माइनस का मीनिंग होता है, चलो ऐसे बताता हूं, प्लस का मीनिंग होता है ग्रेटर देन 0 और माइनस का मीनिंग होता है लेस देन 0। क्या बात बताया मैंने, प्लस का मीनिंग ग्रेटर देन 0, माइनस का मीनिंग लेस देन 0। एक बार हो, प्लस का मीनिंग होता है ग्रेटर देन 0, माइनस का मीनिंग होता है लेस देन 0। अब यहां देखिएगा प्लस है, प्लस, तो प्लस का मीनिंग क्या बता रहा हूं मैं आपको, ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए ग्रेटर देन 0, सिर्फ इसके लिए। लेकिन ये साइन किसका था, एक्स एक्सिस का, अर्थात एक्स का, तो एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा साइन कैसा है, प्लस, प्लस का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0। लेकिन किसका ग्रेटर देन 0, बाद वाला साइन किसका होता है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस बोले तो वाई, तो वाई ग्रेटर देन 0। अब इसकी बात करते हैं। पहले वाला साइन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताया, नेगेटिव बताया डियर स्टूडेंट्स मैंने, लेस देन 0। तो आप यहां ये वाला सिंबल लगाएंगे माइनस के लिए, लेस देन 0। बट ये किसका साइन था, एक्स एक्सिस का, तो एक्स लेस देन 0। अब प्लस किसके लिए, किसके लिए, पहले प्लस देखो किसके लिए, प्लस के लिए है, ग्रेटर देन 0, तो आप लिखेंगे ग्रेटर देन 0। लेकिन ये साइन किसका है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस कहां है ये, तो आप लिखेंगे वाई ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पहला माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है, लेस देन 0, तो यह आ जाएगा लेस देन 0। किसके लिए, ये साइन एक्स का था,
तो x लेस देन 0 यहां आइएगा। दूसरे वाला माइनस, माइनस का मीनिंग क्या है? लेस देन 0, तो यहां लिखेंगे लेस देन 0। बट ये साइन किसका था? y एक्सिस का। एक्चुअली ये x एक्सिस का साइन, ये y एक्सिस का साइन। अब यहां आइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस है तो प्लस का मीनिंग क्या था? ग्रेटर देन 0, तो यहां लिखेंगे ग्रेटर देन 0। लेकिन ये साइन किसका था? x का, तो x ग्रेटर देन 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? माइनस का मीनिंग क्या है? लेस देन 0, तो आप लिखेंगे लेस देन 0। बट ये साइन किसका था? y का, y लेस देन 0। एक तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये बात कंपटीशन में पूछ ली जाती है, ऐसे साइन बना करके दिया जाता है x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी? तो आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं आपसे पूछता हूं x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, ये बताइए, ऐसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन में पूछी जाती है एक्चुअली इस तरह की बातें कि x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पहले वाला साइन प्लस है, y लेस देन 0, लेस देन का मीनिंग माइनस बताया था, तो y वाला माइनस, तो प्लस माइनस कहां लाई पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप चिल्ला के कहो कि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो थी एक तरह से एक्सिस का इंट्रोडक्शन। एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल लाइन। और जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं तो ऐसा करने से एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट बन जाते हैं। एक एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पार्ट होता है, एक एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन वाला पार्ट होता है, एक वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पार्ट होता है, एक वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन वाला पार्ट होता है। और जहां ये दोनों लाइन एक तरह से दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन कहा जाता है। ये तो था इंट्रोडक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब हम सीखने वाले हैं कि हम लोग किसी पॉइंट को कैसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। हालांकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये ग्राफ से रिलेटेड है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ग्राफ पर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज बगैर ग्राफ के भी आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ पे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो अच्छे से नॉलेज बनेगी। और अगर सपोज करो आपके पास ग्राफ वाली कॉपी नहीं है तो आप विदाउट ग्राफ भी क्वेश्चनों को सोल्व करें। अब जरा मैं आपको इसको मिटा करके आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसी कहानी थी डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस था, ये वाले साइन बन रहे थे। अब बात करते हैं, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। आपको दे दिया गया पॉइंट -3 और 0 और आपसे पूछा जाएगा, अभी ये 0 नहीं लेता, अभी इसको समझाना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि यहां लिख लिया 4, आपसे पूछा जाएगा बताइए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले आप इस पॉइंट का पूरा साइन लिखें। जैसे 3 क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। y कैसा है? पॉजिटिव। 4 कैसा है? कोई साइन नहीं है तो यहां प्लस लगाएंगे। अब आप देखिए, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। किसी ने आपको कह दिया कि -3 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऐसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में। तो पहले वाला साइन माइनस, दूसरे वाला साइन भी माइनस। अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, दोनों साइन माइनस माइनस के हैं। ऐसा देखिए, ऐसा कहां है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप लिख दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट। उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चनों को तो सोल्व कर लेंगे साइन देख करके कि कौन से क्वाड्रेंट में ये है। अब बात करते हैं ऐसे पॉइंटों के बारे में जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया 3,0 और आपसे पूछा गया बताइए ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ये पॉइंट कहां लाई करेगा। पहली बात क्लियर कर दूं, ये वाला साइन तो प्लस है, 0 का अपना कोई साइन नहीं होता, 0 का अपना कोई साइन नहीं होता। लेकिन
अगर हमारे पास किसी पॉइंट में बाद वाली वैल्यू 0 हो तो उस पॉइंट को ऑलवेज एक्स एक्सिस पर डिनोट करते हैं। किस पर? एक्स एक्सिस पर। ये जो किसी पॉइंट की वैल्यू है, ये कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट की जो वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू के लिए एक्चुअली ये तो होती है एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू, ये वाई एक्सिस के लिए, इसको तो बोलते हैं हम एब्सिसा और इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं एक बार और? इस वाली वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा। किसी पॉइंट के लिए पहले वाली वैल्यू एब्सिसा और बाद वाली वैल्यू होती है ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 0 है। जब भी ऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पर, वो सॉरी एक्स एक्सिस पर होगा। अब एक्स एक्सिस पर कहां? एक्चुअली मेरे पास साइन किस चीज का था? प्लस का। तो एक्स एक्सिस पर प्लस इधर, यानी कि ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर ये पॉइंट ऐसा होता -4,0, एब्सिसा 0 होने पर, लिख लेना ये बात, एब्सिसा 0, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट 0 होने पर पॉइंट कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। जरा ध्यान से देखना यार, अगर बाद में 0 तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, अगर पहले 0 तो पॉइंट वाई एक्सिस पर आएगा। तो ये पॉइंट कहां आएगा? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि बाद वाली वैल्यू 0 अर्थात ऑर्डिनेट 0 है। साइन कैसा है? माइनस। तो एक्स एक्सिस पर माइनस कहां है? ये। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इधर कहीं जाकर के आएगा। अभी मैंने आपको पॉइंट को प्लॉट करना नहीं बताया है, कल मैं आपको पॉइंट को भी प्लॉट करना बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा पॉइंट कहां कैसे होता है। सपोज करो किसी ने दे दिया 0,7। जब भी पहले किसी पॉइंट के लिए, और आपसे पूछा गया है पॉइंट कहां लाई करेगा, जब भी किसी पॉइंट के लिए पहले वाली वैल्यू 0 अर्थात एब्सिसा 0 हो तो वो पॉइंट ऑलवेज वाई एक्सिस पर होता है। अब ये 7 देखेगा कैसा है, प्लस या माइनस? एक्चुअली प्लस है, तो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव ऊपर, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर वाली डायरेक्शन में, यहां से यहां तक के कहीं बीच होगा, तो आप लिखेंगे वाई एक्सिस पर। अगर किसी ने कह दिया 0-2, 0-2 कहां लाई होगा? अगर आपसे पूछा जाता है 0-2, भाई पहले वाली वैल्यू 0, बस कान खड़े कर लो इस 0 को देखते ही, पहले वाली वैल्यू 0 तो पॉइंट कहां लाई होगा? वाई एक्सिस पर लाई होगा। अगर बाद में 0 तो एक्स एक्सिस पर, बाद में 0 तो एक्स एक्सिस पर, और पहले 0 तो वाई एक्सिस पर। अब इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस की नेगेटिव, ये पूरा वाई एक्सिस है ना, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन यहां। मैंने आपको आज ये समझाने की कोशिश की है कि पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम पॉइंट को कैसे चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, या फिर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ लाई कर रहा है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में और थोड़ी, अभी इस चैप्टर की थोड़ी सी बाकी है, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में सेंड कर दूंगा। बट डियर स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा आपको जो मैंने समझाया है अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज करना है। ओके बेटा।